बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बुरेवाला से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक अमराज चशम पर एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। बुरेवाला अल जन्नत अजीज़ आई हॉस्पिटल और रांझा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाहर बाहमी इश्तराक से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। तफसीलात के मुताबिक अल जन्नत अजीज़ आई हॉस्पिटल बुरेवाला और रांझा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाहमी इश्तराक से एक रोज़ा फ्री आई मेडिकल कैंप लगाया गया है, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रहा, जिसमें अमराज चशम के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों के फ्री मुआयना के साथ साथ फ्री अद्वियात भी फराहम की। कैंप में टोटल 167 मरीजों का मुआयना किया गया, जिसमें 144 मरीजों को फ्री एनके और फ्री मेडिसिन दी गई है और 23 मरीजों को ऑपरेशन का टाइम दिया गया है। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद रांझा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कैंप से हकदार मरीजों का फ्री मुआयना किया गया है और जिन मरीजों को ऑपरेशन की डेट दी गई है, इस कैंप की जानिब से इसी माह फ्री ऑपरेशन भी किए जाएंगे, जिसमें मरीजों के अल जन्नत अजीज हॉस्पिटल आने और जाने के तमाम अखराजात रांझा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के जिम्मे होंगे। इनका कहना था कि उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश अहले इलाका के लिए मुफीद साबित होगी। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। महकमा ज़राअत के ज़ेरे तमाम ज़िला भावलपुर में वज़ीर आला पंजाब ज़ियादा गंदुम उगाओ प्रोग्राम के तहत 35 खुशनसीब काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर की मुफ्त फराहमी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नर MNA भावलपुर और डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक खान MPA PP 254 भावलपुर सिटी पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस तकरीब में खुशनसीब किसानों में ग्रीन ट्रैक्टर्स की चाबियाँ तकसीम की गई हैं। महकमा ज़राअत के अफसरान ने बताया है कि जिला भावलपुर में 891 किसानों ने मुफ्त ट्रैक्टर्स की हसूल के लिए दरख्वास्तें दी हैं, जिनमें से 35 खुशनसीब किसानों को कुरानंदाजी के जरिए मुंतखब किया गया है। तकरीब में डायरेक्टर ज़राअत तोसीर मोहम्मद जमील गोरी, डिप्टी डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद शफीक समेत दीगर अफसरान और काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकपतन के DH के अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत का मामला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अस्पताल पहुंच गई हैं। CEO हेल्थ और MS डॉक्टर अस्पताल पाकपतन को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड का दौरा किया, बच्चों की हलाकत पर बनी इंक्वायरी कमेटी से ब्रीफिंग ली और मरीजों से हाल अहवाल पूछा। मरीजों और इनके लवाकिन ने शिकायत के अनबार लगा दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा हेल्थ और MS डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। पाकपतन पुलिस ने दोनों अफसरान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की आमद के मौका पर मुकामी मीडिया की कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई। 8 मुहर्रम का मुकानर कस्बा पंच पीर से बरामद। नहनिक में पुरअमन इख्तिताम, शिया सुन्नी इत्तेहाद और सिक्योरिटी दारों का कलीदी किरदार। कस्बा पंच पीर से 8 मुहर्रम हराम का मुकानर मजहबी क़दर एहतराम के साथ बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्ते से होती हुई इमाम बारगाह नहनक में पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुई। मुकानर की सिक्योरिटी के इंतजामात नहायत सख्त और मुनज़्ज़म थे, जिनमें थाना तरखानवाला की पुलिस नफरी, सिक्योरिटी इदारों, स्पेशल ब्रांच और मुकामी रजाकारों ने भरपूर जिम्मेदारी के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दिए। शिया और सुन्नी काबरियन की काविशों से इलाका नहनक में एक तवील अरसे बाद मिसाली अमन की फिजा कायम हुई, जिसमें इलाके की अवाम ने इत्मीनान और मसरत का इजहार किया। मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की ऐसी फिजा काबिल तहसीन है, जो माशरे के इस्तेहकाम और रवादारी की उम्दा मिसाल बन चुकी है। इदारा जाती नज़्म, अवामी शऊर और बाहमी ताउन ने इस मुकानर को कामयाब और पुरअमन बनाने में मरकजी किरदार अदा किया। सिक्योरिटी इंतजामात और इत्तेहादी गानगत के फ़रोग पर तमाम मुतल्लिक़ा इदारे और शख्सियात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आखिर में तमाम इंतजामिया, रज़ाकारों और शिया सुन्नी उम्मीदीन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया, जिन्होंने पुरअमन मुहर्रम हराम के इनेकाद को यकीनी बनाया। उच्च शरीफ मस्तोई रोड पर अफसोसनाक हादसा, मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद ज़िशान जामहक उच्च शरीफ रिपोर्ट मोहम्मद साजिद हुसैन बनू उच्च शरीफ के नवाही इलाके बंगला मस्तोई रोड पर एक दिलखराश हादसे में मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद ज़िशान जान की बाजी हार गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब मुकामी अफराद सड़क किनारे खड़ी एक ट्रॉली से लकड़ियाँ उतारने के लिए सड़क पर टोचेन लोहे की जंजीर इस्तेमाल कर रहे थे, मगर अंधेरे और मुनासिब हिफाजती इलामात के फकदान की वजह से जंजीर वाजिया ना हो सकी। 30 साल मोहम्मद ज़िशान वाद अब्दुल कादिर एक मरीज मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जा रहे थे कि अचानक तेज रफ्तारी के बायस से इनकी मोटरसाइकिल सड़क पर लगाई गई टोचेन से टकरा गई। शदीद तसादुम के नतीजा में ज़िशान सड़क पर गिर पड़े और इन्हें सर, गर्दन और सीने पर शदीद चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद शहरियों ने फौरन रेस्क्यू 1122 को इतला दी, जिन्होंने फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए OPA और CPR की मदद से जान बचाने की कोशिश की और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया शिफ्ट किया। ताहम ज़िशान जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। इन शाहिदीन के मुताबिक हादसे की बुनियादी वजह सड़क पर हिफाजती इलामात, इंतबाही बोर्ड्स और रोशनी का ना होना था। अहले इलाका में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है और उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मौसर इक़दाम किए जाएँ। मरहूम मोहम्मद ज़िशान की अचानक मौत से इलाका सोग में डूब गया है। नमाज़ जनाज़ा के इंतजामात इनके आबाई इलाके में किए जा रहे हैं।
लकी मरवत रियाज सुपर लीग सीजन 6 में आज का मैच रियाज वॉरियर्स और ईगल्स क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया है, जो शौकीन क्रिकेट के लिए एक सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबला साबित हुआ। रियाज वॉरियर्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 9 ओवर्स में 113 रन का हदफ दिया। वॉरियर्स की बैटिंग में इब्तिदाई से ही जारहाना अंदाज नजर आया, जहां बैटर्स ने मैदान के चारों जानिब दिलकश स्ट्रोक्स खेलते हुए टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। ईगल्स क्रिकेट क्लब ने हदफ के ताकोब में अपनी इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन वॉरियर्स के बॉलर्स ने इब्तिदाई से ही दबाव बरकरार रखा। ईगल्स के बल्लेबाज विकेट पर ज्यादा देर न टिक सके और पूरी टीम सिर्फ 78 रन पर ढेर हो गई। वॉरियर्स की बॉलिंग खास तौर पर काबिल तारीफ रही है। मैच के इख्तिताम पर टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर रियाज खान और शफकत खान वजीर ने इस खूबसूरत मुकाबले पर खिलाड़ियों को सराहा और टूर्नामेंट को कामयाबी से जारी रखने के लिए भरपूर ताउन करने पर साहबजादा आमिर खान और अमीरजादा खटक का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इन दोनों शख्सियात की जानी और माली मावनत को सराहते हुए इन्हें स्पोर्ट्स की हकीकी सरपरस्त करार दिया गया। इस्लामाबाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी से ओमान के बोशर बाइकर क्लब के बाइकर्स ने सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ मिडल ईस्ट मारूफ बिजनेसमैन मियां मुनीर हांस की क़यादत में वफ्द ने मंगल के रोज़ गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ्द ने कैप्टन ईसा अल हसनी, माजिद अल रवाही, मोहम्मद अनबानी, कामिल अल वहीबी, मोहम्मद काशिम, मोहम्मद मोइनी, माजिद अल वहीबी और मोहम्मद अल रवाही शामिल थे। गवर्नर ने पंजाब का दौरा करने वाले ओमानी बाइकर्स को खुश आमदीद कहा। ओमानी बाइकर्स ने बताया है कि इससे पहले उन्होंने 12 खिलजी ममालिक का भी बाइक के जरिए दौरा किया। उन्होंने बताया है कि अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों इस्लामाबाद, नारान, एबटाबाद, खंजराब पास, हंजा, बाबूसर और दीगर सियाहती इलाकों का दौरा किया और इन इलाकों से इंतहाई लुत्फानंदोज हुए। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानी मेहमान नवाज कौम है और पाकिस्तान का ये तारीखी सफ़र हमेशा पाकिस्तानी कौम और अवाम की जानिब बेहतरीन पजीराई, सिक्योरिटी इंतजामात और मेहमान नवाजी पर याद रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने ओमानी बाइकर्स के खैरसगाली जज्बा के तहत पाकिस्तान का दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया और इन्हें आइंदा भी पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करने की दावत दी। वफ्द ने कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत और हसीन नज़ारों से भी लुत्फ हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने कहा कि ऐसे दौरों से दोनों ममालिक के माबैन न सिर्फ अवामी राब्तों में इजाफा होगा, बल्कि एक दूसरे की सकाफत सियाहत से भी आगाही मिलेगी और दोनों बरादर ममालिक के माबैन ताल्लुकात भी मज़ीद मुस्तहकम होंगे। शोरकोट मोहम्मद रमज़ान सियाल तफसीलात के मुताबिक अशरा मुहर्रम अल हराम के जुलूसों का सिलसिला जारी है। कायम भरवाना शोरकोट का मरकजी जुलूस सैयद रूहुल्लाह कासमी की ज़ेर क़यादत अपनी मंजिल की तरफ रवानदवा है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। जुलूस में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। थाना वरियामवाला की पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। अज़ादारान के लिए जगह जगह सबीलें भी लगाई गई हैं। जुलूस की सरपरस्ती रूहुल्लाह कासमी कर रहे हैं और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल पाक हैं और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल पाक हैं और हजूर पाक ने फरमाया है कि पाक हुसैन हिदायत का चिराग भी हैं और निजात की कश्ती भी हैं। इमाम हुसैन ने हमें यह पैगाम दिया है कि वक्त के यजीद के सामने डट जाना है, झुकना नहीं है, कामयाबी इस्लाम की ही है। इमाम हुसैन ने करबला में यजीद के सामने क़याम किया और ये साबित किया कि वक्त के जालिम के सामने डट जाएं, झुके ना। अगर आप कलील भी हैं, जैसा कि वक्त के यजीद को ईरान ने ललकारा है, इनका सामना किया है, ईरान ने करबला से सीखा है, इनके दर्स पर अमल किया, वक्त के जालिम के आगे क़याम करें, चाहे आप थोड़े ही क्यों ना हों। बयान कर देना बस आज के वाले से मेन यही है कि जी आज हमारा मेन शोरकोट का 8 तारीख का जुलूस है, जिसमें जो है 8 बजे स्टार्ट होना है और इंशाल्लाह 10 बजे उसने कल्मिनेट होना है उसमें। और ये कि तमाम सिक्योरिटी ड्यूटी डिप्लॉयड होगी और प्रॉपर जो है वो जो है प्लग इन पॉइंट्स डिप्लॉयड होंगे। आज हमने बड़े डिटेल में फ्लैग मार्च किया दिमाग, जिसमें मैं, डीसी साहब, एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी साहब, आर्मी के दस्ते, इवन जो कमांडर जो हैं आर्मी के वो भी हमारे साथ हैं, रेंजर्स के दस्ते वो हमारे साथ मौजूद थे। मकसद इसमें इस फ्लैग मार्च का यही था कि इसमें एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी की लोगों को आबोवा दी जाए कि हर चीज़ सिक्योर है और पुलिस, रेंजर्स और आर्मी आपकी सपोर्ट और जो है आपकी हिफाजत के लिए इधर मौजूद है।
खबर शामिल करते हैं कमीर शरीफ से। मलिक शोबान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ दरबार बाबा मोहम्मद पनाह सरकार पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और जायद फीस का इंकशाफ। महकमा औकाफ खामोश। कमीर शरीफ दरबार बाबा मोहम्मद पनाह सरकार के बाहर कायम पार्किंग स्टैंड और अंदर मौजूद जूता स्टैंड के हवाले से संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। पार्किंग स्टैंड गर्चा पर्ची या रसीद जारी कर रहा है, ताहम ज़राए के मुताबिक ये स्टैंड किसी भी मुजाज इदारे से रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही इसके पास कोई सरकारी इजाजतनामा या अलाटमेंट मौजूद है। मुकामी शहरियों और आने वाले ज़ायरीन का कहना है कि पार्किंग फीस वसूल करने वाले अफराद अपनी मर्जी से चार्जेस तय करती हैं और पार्किंग सर्विस की कानूनी हैसियत के बारे में सवाल करने पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाता। इधर दरबार के अंदर अलग से कायम जूता स्टैंड पर भी ज़ायरीन से मुकर्रर 10 रुपये की बजाय 20 रुपये फी जोड़ा वसूल किया जा रहा है। इस हवाले से भी कोई नर्खनामा या सरकारी मंजूरी अवेजा नहीं की गई। अवामी हल्कों ने मुतालबा किया है कि महकमा का फौरी नोटिस लेते हुए गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बंद करे, जूता स्टैंड की फीस को सरकारी असूलों के मुताबिक मुकर्रर किया जाए और ज़ायरीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों का साला किया जाए। खबर शामिल करते हैं सक्खर से। सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मक्की शाह टाउन की यूसी नो न्यू कोर्ट के चेयरमैन मोहम्मद जाकिर बंदानी ने कहा है कि यूसी के फंड से इलाका मकीनों की बेलोस अवामी खिदमात का सिलसिला जारी है। हमने इलाका मकीनों से जो वादे किए हैं इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इलाके के मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत मेयर सक्खर बैरिस्टर रसलान इस्लाम शेख की जानिब से खसूसी ताउन पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दीगर दरीना मसाइल के तरह यूसी न्यू कोर्ट के मकीनों को पानी के सिलसिला में दरपेश मुश्किलात भी हल हो जाएंगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सक्खर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मक्की शाह टाउन को यूसी 9 न्यू कोर्ट के खसूसी फंड से यूसी के मुस्तहिक गरीब मकीनों को सोलर प्लेट तकसीम तकरीब से खिताब और बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। तकरीब में यूसी सेक्रेटरी अब्दुर्रहीम राजड़, कौंसलर साहिबान अब्दुल बासित नासिर पठान, लाडला जुनेद बंधानी, मोहम्मद फहीम बंधानी समेत इलाका मौजूदीन सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान शरीक थे। यूसी 9 न्यू कोर्ट के चेयरमैन मोहम्मद जाकिर बंदानी का मजीद कहना था कि इलाका मकीनों की बुनियादी बल्दियाती सहूलियात फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा फरीजा जिसकी अदायगी के लिए दिन रात कोशिश है। उन्होंने बताया है कि यूसी में तरक्याती कामों का जारी सिलसिला आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इनका कहना था कि हमारी अवामी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।